फ्रेंड, ब्रेड ऑमलेट खाना तो हम सभी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ब्रेड ऑमलेट के अंदर अगर पिज्जा टेस्ट मिले तो कैसा होगा, सोचिए सोचिए। तो फ्रेंड, मामानिस किचन पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बनाऊंगी ब्रेड ऑमलेट पिज्जा। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। ब्रेड ऑमलेट पिज्जा बनाने के लिए यहाँ पे मैं 6 पीस ब्रेड ली है। तो सबसे पहले हमें ब्रेड को काट करके रेडी कर लेना है। ये देखिए किस तरीके से काटना है। ब्रेड को काट करके हमें 2 पार्टों में डिवाइडेड करना है। जो हार्ड वाला पोर्शन है और जो सॉफ्ट वाला पोर्शन है उसे हमें अलग कर लेना है। तो साइड से मैं चारों तरफ से ऐसे कट कर लेती हूँ पहले, फिर बीच की जो नरम वाला पोर्शन है उसे हम निकल लेंगे। और ये देखिए सॉफ्ट वाला पोर्शन को मैं निकल भी लिया है। तो ठीक इसी तरह हमें सारी ब्रेड को ऐसे काट करके पहले रेडी कर लेना है। तो चलिए सारी ब्रेड को काट लेते हैं। और ये देखिए सारी ब्रेड को मैं काट करके रेडी भी कर लिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। और यहाँ पे मैं 6 पीस ब्रेड के हिसाब से 4 पीस अंडा ली है। तो चलिए पहले सारी अंडा को फोड़ लेते हैं। और अब ये अंडा के अंदर हमें पहले कुछ भी नहीं ऐड करना है, सिर्फ इसे इस तरीके से प्लेन फेंट लेना है। फिर इसके अंदर मैं बाकी सारी चीजें ऐड करूंगी। अंडा को तो मैं बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है। तो चलिए अब इसके अंदर बाकी सारी चीजें भी ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं पहले से ही सारी टॉपिक को एक ही शेप में काट करके रेडी कर ली थी। एक मीडियम साइज की रेड बेल पेपर में से मैं हाफ बेल पेपर को चॉप कर लिया है, थोड़ा सा ग्रीन बेल पेपर, थोड़ा सा टमाटर और एक मीडियम साइज की प्याज को भी चॉप कर ली है और थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया पत्ता। और अब हमें ये सारी टॉपिक को अंडा के अंदर डाल देना है। और अब हमें इसके अंदर डालना है स्वाद के अनुसार नमक। मैं हाफ टी स्पून नमक डाला है। और डालेंगे काली मिर्च क्रश 1/3 टीस्पून के करीब। आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और लास्ट पे हमें इसके अंदर और एक चीज ऐड करना है, वो है लिक्विड मिल्क। तो यहाँ पर मैं 1/3 कप लिक्विड मिल्क लिया है, इसे पूरा डालेंगे। और ये गाय का दूध है, तो चलिए इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और ये जो मिल्क है इसकी वजह से बहुत ही अच्छा से एक टेस्ट आएगी, आप ट्राई करके देखिएगा। और ये मिल्क को मैं पहले से उबाल करके रूम टेम्परेचर पे कर ली थी, गर्म दूध हमें नहीं डालना है। यहाँ पे हमारा अंडा का बैटर एकदम रेडी हो गई है। तो चलिए अब गैस को ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं गैस को ऑन करके पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून रिफाइंड ऑयल। और इसके अंदर हमें डालना है 1 टेबल स्पून बटर। ऑयल में इसलिए डाला है ताकि ये बटर ना जले। अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो बटर डालते ही जल जाता है, इसलिए आप भी थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा। अब ये बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं और पैन की चारों तरफ इसे स्प्रेड कर देते हैं। और अब हमें इसके अंदर रखना है ब्रेड की स्लाइस। तो जो हार्ड वाला पोर्शन है उसे रख देंगे इस तरीके से। और फिर अंडा की जो मिक्सर मैंने बनाया था 1 स्पून करके ब्रेड की एकदम ही बीचों बीच हल्के से डालना है। कोई भी जल्दबाजी हमें नहीं करना है। ये देखिए पहले थोड़ा सा सेट होने देना है, फिर टॉपिक इसके अंदर डालना है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो इसका शेप खराब हो जाएगी। तो इसके अंदर भी पहले की तरह डाल देंगे हल्के से। और ये देखिए थोड़ी बहुत जो भी अंडा बाहर आई है इसे हमें इस तरीके से सेट कर लेना है ताकि इसका शेप ठीक रहे। हल्के से इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं तो ये आसानी से चिपक जाएगी। और अब हमें इसके ऊपर डालना है मेन इंग्रेडिएंट्स, वो है मोज़रेला चीज। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज को पहले से ग्रेट कर ली थी, तो थोड़ा थोड़ा करके ब्रेड के ऊपर डालेंगे। इसकी वजह से ही सारे टेस्ट आएगी एकदम पिज्जा वाला। आप ट्राई करके देखिएगा। ये ब्रेड ऑमलेट पिज्जा बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। चीज डालने के बाद इसके ऊपर हमें रखना है ब्रेड की स्लाइस। तो जो बीच की स्लाइस था इसको हमें ऐसे चिपक देना है, हल्के से इस तरीके से चिपक देंगे तो ये आसानी से इसके साथ सेट हो जाएगी। फिर हमें इसको दूसरी तरफ पलट देना है। और अब हमें इस तरीके से ब्रेड के ऊपर ऐसे हल्का हल्का प्रेशर डालना है ताकि नीचे की जो ब्रेड की स्लाइस है वो इसके साथ अच्छे से चिपक जाए और ना खुले। और एक इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड, ये ब्रेड ऑमलेट पिज्जा बनाने के समय हमें गैस की फ्लेम को एकदम ही लो पे रखना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगी। तो अब मैं इसे ढक देती हूँ और इसे बस 2 मिनट तक ढक के पकाना है ताकि इसके अंदर की जो चीज है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और इसे अब दूसरी तरफ पलट देना है। तो इसे मैं पैन से थोड़ा सा ऐसा अलग कर लेती हूँ ताकि इसे मैं आसानी से पलट पाऊँ। और ये देखिए फ्रेंड, इस तरफ कितनी क्रिस्पी फ्राई हुई है। इसे खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे हमारा ब्रेड ऑमलेट पिज्जा एकदम रेडी है। तो चलिए इसे प्लेट के अंदर उठा लेते हैं। ये देखिए, तो ठीक इसी प्रोसेस से मैं सारी ब्रेड को ऐसे ब्रेड ऑमलेट पिज्जा बना लेती हूँ। तो चलिए एक ब्रेड को आपको काट कर भी दिखाते हैं, इसके अंदर चीज कितनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। और ये देखिए फ्रेंड, अंदर से कितना चीजी है ना, बहुत ही यम्मी। तो फ्रेंड, आज की मेरा ये ब्रेड ऑमलेट पिज्जा की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों और मेहमान के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी नए इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ही मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।